श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमत्स्वामिने परमहंसाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्तिः सिताम्रसतिनिन्दितशारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 श्रीराधिका जय जय नन्दकुमार जय जय गोपी गोपसभ मम उरकरहु बिहार। बोलिए राधा माधव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी परमहंस महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगल में
आनंद कंद सच्चिदानंद जगत नियंता जगदाधार अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछात कल्पतरु तटेद्युति पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण रास रासेश्वरी विश्वभानुनंदिनी श्री राधे रानी की महती अनुकंपा से पतित पावनी भागवती कथा मंदाकिनी में अपने तन और मन को निमज्जित कराते हुए सुधी श्रोता महानुभाव श्रद्धा में देवियों मंचस्थ याज्ञ विद्वान सांवेदी कलाकार मुख्य यजमान भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं जब जीव के कई जन्मों का भाग्योदय होता है तब उसके जीवन में सतसंग प्राप्त होता है। सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै। कई जन्मों का भाग्योदय होने पर सत्संग प्राप्त होता है। जब जीव सत्संग करता है तो अज्ञान हेतु कृत मोहमद अंधकार नासम विधाय हितदो दयते विवेका। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व दो बार भगवान के पावन नाम का आश्रय लेते हुए मन और वाणी को पवित्र करते हैं। पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजरा राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद भज राधे राधे गोविंद। मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी राधा माधव रास बिहारी राधा माधव राशि विहारी राधा माधव रास बिहारी राधा माधव राशि विहारी जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद। सभी मस्ती में झूमते हुए श्री राधे
जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। वेद पुराण संत जन ज्ञानी जन बुद्ध जन विज्ञ जन सभी उपदेश करते हुए कहते हैं, गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी, प्रयाग गंगायुत कल्पवासः, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नाम्ना न कदापि तुल्यम। करोड़ों गायों का दान किया जाए और उस दान को करने के बाद जो फल मिले उसे इकट्ठा करके रखा जाए। करोड़ों गायों का दान करने के बाद जो फल मिले उसे एकत्र करके रखा जाए। गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी, ग्रहण जब लगे तो काशी जी में जाकर के गंगा स्नान करें और उस स्नान से जो फल मिले उसे भी इकट्ठा करें। प्रयाग गंगायुत कल्पवासः, प्रयाग में जाकर के कल्पवास करें। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, 10,000 से भी ज्यादा यज्ञों को भी किया जाए। जितना बड़ा सुमेरु पर्वत है उस आकार में स्वर्ण का दान किया जाए। संत जन कहते हैं इन सारे कार्यों को करने के बाद जो फल मिले उसे आप तराजू के एक पलड़े पर रख दो, दूसरे पलड़े पर सिर्फ भगवान के नाम को रख करके जब तुलना करोगे ना तो गोविंद नामना न कदापि तुल्यम, इन सारे साधनों की तुलना भगवान के नाम से नहीं हो सकती। सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, गुरुतापन है तो भगवान के नाम में है। कल के कथा विश्राम में महाराज परीक्षित जी ने गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया था कि महाराज म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, जो मरने वाले हैं उन्हें क्या करना चाहिए। इसी प्रश्न पर कथा विश्राम हुई थी। लेकिन सज्जनों प्रश्न बड़ा अद्भुत है। महाराज परीक्षित का स्वयं जीवन 7 दिन शेष है, ये स्वयं मरने वाले हैं, लेकिन आज गुरुदेव का जब सानिध्य मिला तो ये अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, ये सिर्फ ये कह रहे हैं मरने वाले को क्या करना चाहिए। म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाण का क्या कर्म है। जैसे डॉक्टर साहब कोई पेशेंट आपके पास आए और कहे अगर किसी को टाइफाइड हो जाए तो उसे कौन सी दवा खानी चाहिए, जबकि वह स्वयं बीमार है, लेकिन वो ये कह रहा है अगर किसी को भी बुखार हो जाए, बीमार हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए। वास्तव में सारा संसार बीमार है, सारा संसार रोगी है, सारा संसार दुखी है। इस दृष्टि को रखते हुए महाराज परीक्षित ने पूछा, इतने बड़े संत हमारे सामने प्रकट हुए हैं, अगर आज म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए। मरना तो सारे संसार को है,
सारे संसार में जितने जीव हैं सभी मरने वाले हैं, कोई आज कोई कल कोई परसों, मरने वाले तो सभी हैं। अगर इसका सटीक उत्तर गुरुदेव जी दे देंगे तो सभी का कल्याण हो जाएगा। यद्यपि ये भी पूछ सकते थे कि मेरा जीवन मात्र 7 दिन शेष है महाराज, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन जानते हैं ये बीमारी तो सबको है, सब मरने वाले हैं, तो सबको क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में जब सुखदेव भगवान की वाणी प्रकट हुई, सबसे पहले उनकी वाणी से क्या निकला, वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी की वाणी से सबसे पहले वा अक्षर निकला। वह अक्षर है ब्रह्म का बीज मंत्र, जिसके अंतःकरण में जो समाया रहता है वही वाणी प्रकट करती है। जैसे हम लोग जो खाए रहते हैं उसी की डकार आता है। सुखदेव जी का शरीर ब्रह्ममय है, ब्रह्म ही व्याप्त है उनके अंतःकरण में, इसलिए ब्रह्म का ही बीज मंत्र सबसे पहले उनकी वाणी से प्रकट होता है। जो जिस प्रकृति के लोग होते हैं उनकी वाणी से वैसी ही भाषा निकलती है, सही है कि नहीं। जिसकी जैसी प्रकृति होती है वह वैसी ही वाणी बोलते हैं। सुखदेव भगवान के अंतःकरण में ब्रह्म व्याप्त है, तो ब्रह्म का बीज मंत्र सबसे पहले वाक अक्षर निकला। राजन, आपका प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है, इसलिए कृतो लोक हितम नृपो। हे राजन, आपने लोक हित में प्रश्न किया है। बाकी तो संसार का कोई भी दुखी व्यक्ति किसी ज्ञानी के पास जब पहुंचता है तो सिर्फ अपने लिए पूछता है, महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा। अपनी समस्या प्रस्तुत करता है, मेरे लिए ये समस्या है, मेरी ये समस्या कैसे दूर होगी। मेरा बेटा मेरे कहे में नहीं चल रहा है, कैसे चलेगा। मेरे पति पत्नी में बड़ा विवाद रहता है, महाराज ये कैसे दूर होगा। मेरी इंडस्ट्री ठीक से नहीं चल रही है, महाराज कैसे चलेगी। संसार के लोग सिर्फ अपने लिए परेशान हैं। राजन, आपने तो लोकहित में प्रश्न किया है। कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। निश्चित ही जो उत्तर मैं दूंगा उसे जो श्रवण करेंगे निश्चित सारे संसार का कल्याण होगा। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने योग्य हैं, स्मरण करने योग्य हैं या कीर्तन करने योग्य हैं, उन सब में सबसे श्रेष्ठ प्रश्न आपने किया है राजन। बहुत ही दिव्य आपका प्रश्न है। राजन सुनो, तुम्हारी जो जिज्ञासा है निश्चित ही इसका उत्तर आपको दिया जाएगा। आपका परम प्रश्न है, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है, तो सुनो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। राजन, जो अभय पद प्राप्त करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। उनको निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुननी चाहिए, उन्हीं के नाम का गुणगान करना चाहिए, उन्हीं का भजन गाना चाहिए। निश्चित ही उनका कल्याण होगा जो अभय पद और परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं। राजन, आपका जीवन मात्र 7 दिन शेष है। अगर आपको यह भय व्याप्त हो गया हो, इसका भय अपने अंतःकरण से निकाल दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा जीवन मात्र 7 दिन का बचा है, 7 दिन के इस कम जीवन को मैं कैसे सुधार पाऊंगा, तो राजन, जीवन को सुधारने के लिए अथवा जीवन को बिगाड़ने के लिए एक पल का भी समय बहुत पर्याप्त होता है। एक पल का समय पर्याप्त है जीवन को बनाने के लिए और जीवन को बिगाड़ने के लिए। 1 सेकंड का समय पर्याप्त होता है कि नहीं। आप ईमानदारी से बताइएगा। आपने कोई अच्छा निर्णय ले लिया, जीवन सुधर गया,
गलत कदम उठा दिया, अपने जीवन समाप्त हो गया। एक ही सेकंड का निर्णय होता है ना। छलांग लगा दो गोमती जी में और निर्णय बदल के बाहर आ जाओ, बस जीवन बिगड़ गया, जीवन सुधर गया। कुछ गलत कर्म करने के लिए आप आगे जा रहे हो, एक पल में आपने सोच बदल दी, सतमार्ग की ओर मुड़ गए। सोच बदल दिया, बुरे मार्ग पर चले गए। एक पल का ही तो समय है राजन, आपके लिए तो 7 दिन और रात पूरा शेष है, क्यों चिंता करते हो। खट्वांग नाम के राजा थे, उन्होंने मात्र 48 मिनट का सत्संग किया था। उनका जीवन 48 मिनट शेष बचा था। जब उन्हें सूचना मिली, मात्र 48 मिनट का सत्संग करके उन्होंने जीवन सुधारा था। आपके लिए तो 7 दिन रात का पूरा समय है। और सुनो परीक्षित, अगर आप ये सोच रहे हो आज के 7वें दिन तक्षक काल बन करके आएगा, मुझे डस लेगा, मेरी अकाल मौत होगी, तो इसको भी अपने अंतःकरण से निकाल लो। जो कालों का महाकाल है उसकी शरणागति ले लो। जो प्रभु महाकाल कर काला, जो प्रभु महाकाल कर काला, तासु शरण गए नहीं बिहाला, तासु शरण गए नहीं बिहाला, तासु शरण गए नहीं बिहाला। जो कालों का महाकाल है उसकी शरणागति ले लो, निश्चित ही सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। और सुनो राजा, जब आप समर्पित कर दोगे महाकाल के शरण में अपना जीवन, तब मैं आपको क्या कह रहे हैं, तब मैं आपको इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान् द्वापरादौ पितुरद्वैपायनादहम्। जब आप समर्पित कर दोगे अपना जीवन गोविंद के श्री चरणों में, तब मैं आपको इदम भागवतम नामो, यह जो भागवत महापुराण है, जो ब्रह्म संहितम, जिस भागवत महापुराण में ब्रह्म व्याप्त है, जिस भागवत महापुराण को अधीतवान द्वापरादौ, मैंने अध्ययन किया है पितु द्वैपायनादहम्, अपने पिता कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से, जो श्रीमद् भागवत महापुराण मैंने अध्ययन किया। कब? द्वापरादौ, द्वापर युग आदि में है जिसके, अर्थात कलयुग के प्रारंभ में। सुखदेव जी कहते हैं कलयुग जब प्रारंभ हुआ था, तब मैंने अपने पिता कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से जो श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया राजन, वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा, चिंता मत करो। सुनो, सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी, सुन भूप भागवत बानी। सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी, सुन भूप भागवत वाणी। सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी, सुन भूप भागवत बानी। सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी, सुन भूप भागवत वाणी। तन को तुम अर्पण कर दो, तन को तुम अर्पण कर दो, मन को तुम अर्पण कर दो। मन को तुम अर्पण कर दो। श्री श्याम चरण अनुगामी, सुन भूप भागवत बानी। श्री श्याम चरण अनुगामी, सुन भूप भागवत वाणी। सभी मस्ती में ताली की सेवा करते हुए जय हो।
प्रभु से तुम नाता जोड़ो, ओ प्रभु से तुम नाता जोड़ो। बोलो गधारी हरि बोल। सुन भूप भागवत बानी, गोलोक धाम अनुगामी सुन भूप भागवत वाणी। सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी सुन भूप भागवत वाणी। जय हो। सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी सुन भूप भागवत वाणी। सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी सुन भूप भागवत वाणी। सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी सुन भूप भागवत वाणी। सुन भूप भागवत वाणी। सुन भूप भागवत वाणी। सुन भूप भागवत वाणी। राजन, समर्पित करोगे जब अपना जीवन, तब मैं तुमको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराऊंगा। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्म ही ब्रह्म व्याप्त है। इदम भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म संहितम, जिसमें ब्रह्म समाया हुआ है। भागवत जी के एक एक शब्द में ही नहीं, एक एक अक्षर में श्याम की श्यामलता समाई हुई है। भागवत महापुराण सज्जनों भगवान श्री कृष्ण का ही विग्रह है, भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा स्वरूप है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन समर्पित कर दो अपना जीवन। अंत काले तू पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्दायात संग शस्त्रेण स्पृहां देनुमेचतम्। राजन एक मुख्य बात सुनो, जब मृत्यु का समय आ जाए ना तो घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं जब जीव की पता चल जाए कि अब मैं मरने वाला हूं तो बिल्कुल उसे घबराना नहीं चाहिए। परीक्षित ने कहा महाराज बड़ा कठिन है, सामान्य जन के लिए तो बड़ी कठिन बात है। अगर मृत्यु की सूचना किसी को मिल जाती है तो भयभीत होगा कि नहीं। डॉक्टर ने अगर कह दिया कि जाओ सेवा करो इनकी, जब तक चल रहे हैं तभी तक, घर वाले पेशेंट को इस बात को नहीं बताते। अगर पेशेंट को पता चल गया तब, जब तक डॉक्टर ने कहा है उसके पहले ही चल बसेंगे, है ना। लेकिन महाराज परीक्षित का तो निश्चित है कि आज के 7वें दिन इनको दुनिया छोड़ के चले जाना ही है। इसीलिए तो 7 दिन का बचा जीवन सुधारना चाहते हैं। एक संत का सानिध्य ग्रहण किया है इन्होंने। सुखदेव भगवान कहते हैं उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि वैराग्य के शस्त्र से उसको निश्चित ही काटने का प्रयास करना चाहिए। राजन आप श्रोता बनकर के बैठ रहे हो तो सुनो श्रोता कैसे होना चाहिए। श्रोता के नियम क्या है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। श्रोताओं का पहला नियम क्या है। सबसे पहले आसन को जीतना है। जितासनो, आसन को जीत लो। आसन को कैसे जीतेंगे आप? आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपको कहा गया कि आप श्रोता बन के बैठे हो तो आसन को जीतना है।
एक जगह कथा हो रही थी डॉक्टर साहब, एक श्रोता बैठे थे, बढ़िया गद्दा उद्दा बिछा था, और जब जाने लगे तो उठाए लेके जाने लगे। घर वाले जो आयोजक थे दौड़े, भैया इसको कहाँ ले जा रहे हो? टेंट वाले को मैं कौन जवाब दूंगा? बोले महाराज जी ने कथा में बताया ना कि आसन को जीत लो, तो 3 घंटे में इस पर बैठ के सुना, मैं जीत लिया हूं इसलिए लेके जा रहा हूं। तो ऐसे नहीं जीतना है। जितासनो, आसन को जीतने का तात्पर्य यह है, एक आसन पे बैठ जाओ, सुख आसन, जिसको आप गांव की भाषा में कहते पलथी मार के बैठ जाओ, है ना? इसको बोलते हैं सुख आसन। इस एक आसन पर बैठ करके पूरी कथा सुननी चाहिए। अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम ना हो तो ये काम करना चाहिए ना? एक आसन पर बैठ करके कथा सुननी चाहिए। जितासन, जित श्वासो, श्वास को जीत लो। किसी ने कहा महाराज 3 घंटे बैठ के कथा सुनेंगे, श्वास नहीं लेना है क्या? बोले श्वास लेना है। आप बैठ जाओ, मेरुदंड एकदम सीधी करके, धीरे धीरे शरीर का निर्वहन जिससे होता रहे, इसी धीरे धीरे श्वास लेते रहो। श्वास को जीतने का तात्पर्य है जित श्वासो, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय होकर के, इंद्रियों को जीत करके, हमारी इंद्रियां जो विषय वासना की ओर भग रही हैं, उनको खींच करके गोविंद के श्री चरणों में समर्पित कर दो। जितेंद्रिय होकर के कथा सुननी चाहिए। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारिये धिया, भगवान का जो स्थूल रूप है, जो मुझे दिखाई पड़ता है, भगवान की तो कई रूप है ना, सभी रूप तो हम देख नहीं सकते, लेकिन जो रूप भगवान का हमारे सामने है, जैसे भगवान को हम फोटो में दर्शन करते हैं, मूर्तियों में देखते हैं, आपके सामने देखो, ये आज तो दोनों भाई विराजमान हो गए हैं, कृष्ण बलराम जी दोनों विराजमान हैं, देखिए, है ना? अब तक तो कन्हैया अकेले थे, दाऊ भैया भी आ गए, और चाहे ये कह दो कि दाऊ भैया थे, कन्हैया आ गए, दोनों एक ही रूप हैं। तो जो रूप हमको बहुत आकर्षित करता है भगवान का, वो रूप आप अपने हृदय में बैठा लें। अच्छा, ये तो निश्चित है भगवान के रूप अनेक हैं, लेकिन सब रूप सबको अच्छे तो लगते ही हैं, लेकिन कुछ रूप किसी को बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? जैसे किसी को भगवान का शेष साई रूप जब क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं, किसी को वो रूप अच्छा लगता है, किसी को भगवान का विराट रूप अच्छा लगता है, किसी को भगवान राम और कृष्ण का बाल रूप अच्छा लगता है, और किसी को लड्डू गोपाल का रूप अच्छा लगता है। अगर लड्डू गोपाल का रूप अच्छा लगता है तभी तो जिसने इनकी सेवा करी है, तो तभी तो सेवा हो रही है। आजकल वास्तव में ये चीज देखने को बहुत मिल रहा है, मन बड़ा प्रसन्न होता है। देवियां, स्त्रियां, बेटियां, ये सब खूब बड़ी श्रद्धा भक्ति से गोपाल जी की पूजा कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। वृंदावन के वासी तो गजब की सेवा करते हैं, और हमारे यहाँ भी आजकल का प्रचलन है, ये परंपरा व्याप्त हो रही है धीरे धीरे जनमानस में। बहुत ही आनंदित कर देने वाली बात है। जो भी गोपाल जी की सेवा करते हैं, देखिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन गोपाल जी की सेवा में कोई बहुत विधि नहीं है। जैसे आपके घर में छोटा सा बच्चा है ना, उस छोटे से बच्चे की देखभाल आप जिस भाव से करते हो, वही भाव ये मांगते हैं। आप अपने नन्हे से दुधमुहे बच्चे की देखभाल जैसे करते हो, उसी भाव से मुझे मानो। ज्यादा तामझाम विधान करने की जरूरत नहीं है। जो अपने बच्चे को खिलाते हो वही मुझे खिलाओ, जहाँ उसको सुलाते हो वैसे मुझे सुलाओ, कोई कुछ जरूरत नहीं है। सुखदेव जी कहते राजन स्थूले भगवते रूपे